हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 दैट इज नेचर्स ट्रेजर्स। अब नेचर ट्रेजर्स का मतलब क्या है? जो हमारे नेचर में खजाना है। देखो नेचर खुद एक खजाना है ना, क्योंकि वहां पे इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, राइट? तो इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो यहाँ पे भी हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को ही फॉलो करेंगे जैसे हमने बाकी के चैप्टर्स में किए हैं। नाउ क्या है यहाँ पे? स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। तो यहाँ पे भी अगेन दो बच्चे हैं, जैसे आपने पहले तो देखो ये तो आपका 60 है ना, इससे पहले आपका पहेली बूझो नहीं था, बट अगर आपकी पुरानी एनसीईआरटी होती तो वहां पे आपको दो ही नाम मिलते, एक होता पहेली और दूसरा होता बूझो। लेकिन यहाँ पे आपने देखा हर एक चैप्टर में आपको नए नए नाम मिल रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे हमें दो बच्चे कौन कौन से मिले? एक है भूमि और एक है यहाँ पे सूर्या। तो इनकी वेकेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है? ये कहाँ पे जा रहे हैं? दे विजिट देयर अजी, है ना, यानी कि अपने ग्रैंड मदर, अपनी दादी के घर जा रहे हैं, जिसको ये लोग क्या बोलते थे? अजी बोलते हैं, है ना, अपनी दादी जी को। सो अजी लिव्स इन अ विलेज ऑन अ edge of a forest in a western घाट। The air in the village is fresh and cooler than in the city। सो ये तो बात सबको पता है ना, कि शहरों की जो हवा है ना, उसमें कितना सारा पोल्यूशन है। बट वही अगर हम अपने गांव के बारे में बात करें तो वहाँ का जो नेचर है ना, वो इतना ब्यूटीफुल है, वहाँ पोल्यूशन इतना कम है, वहाँ की हवा इतनी क्लीन है, इतनी ज़्यादा फ्रेश है। तो सेम इनके गांव के भी वही कहानी थी। सो दे कैन see a beautiful hills, streams and many interesting plants, animals and the birds around them। तो जब ये अपने अजी के घर गए तो वहाँ पे इन्होंने ब्यूटीफुल सा नेचर देखा। उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं आसपास। सो वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या आस्क अजी टू टेल देम मोर अबाउट द प्लेस। फिर उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई, है ना। क्या क्यूरियोसिटी हुई? कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं, है ना, उस प्लेस के बारे में उनको जानने की बड़ी इच्छा हुई। तो वो अपने अजी से पूछते हैं कि अजी प्लीज हमें ना इस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो, है ना। सो Aji says, children, do you know that this place has several treasures of the nature that enrich our lives? तो अजी उनको बताती है कि देखो इस प्लेस के बारे में क्या है। इस प्लेस में ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी खजाने वाली चीज़ें हैं जो हमारी जिंदगी को, जो हमारी लाइफ को क्या करती है? बहुत अच्छा बनाती हैं। द प्योर एयर इज रिफ्रेशिंग एंड द सॉइल इज सो फर्टाइल। यहाँ की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, जो सॉइल है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक। Now, there is support a variety of living beings. Moreover, this place gets plenty of sunlight which is useful in many ways. तो यहाँ का खजाना क्या क्या है? सबसे पहला यहाँ पे प्योर एयर है, दूसरा यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, एंड द थर्ड वन इज यहाँ पे भर भर के सनलाइट आती है जो प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। So, different varieties of trees provide food and shelter to the animals, including various birds and the insects. Can you think of more such treasures in nature? तो यहाँ पे जो plants हैं, they are the home of many animals, they are the home of many birds. वहाँ पे बहुत सारे animals भी रहते हैं, birds भी रहते हैं, तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। तो क्या आप और ऐसे ही खजानों के बारे में, ट्रेजर्स के बारे में जो नेचर ने हमको दिया है उसके बारे में बात करेंगे? यस। तो ये आ गई है हमारी ब्यूटीफुल सी सीनरीज, जिसमें देखो एक प्यारा सा घर है ना, काफी सारे इसमें पेड़ पौधे हमको दिख रहे हैं, और ये है अजी, है ना, और ये दोनों बच्चे हैं भूमि एंड सूर्या, जो कि क्या कर रहे हैं? आपस में कुछ तो देखो बातें कर रही है ना, बट हमको पता नहीं चलेगा क्या बातें कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कितने सारे एनिमल्स हैं एंड ऊपर बर्ड्स भी हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो भी अभी हमने सुना, अभी पढ़ा हमने, वही सारी चीजें हमें पिक्चर के थ्रू यहाँ पे दिखाई गई है, ओके। सो भूमि रिप्लाइज, अजी we use water for drinking and growing vegetables. Aji says, yes, we need these treasures for our survival and for making our life more comfortable. तो देखो पानी एक बेसिक नीड है, हवा एंड पानी, है ना, ये दोनों चीजें कैसी हैं? एक इंसान की बेसिक नीड है जिसपे एक इंसान जिंदा रह सकता है।
So without these treasures of nature, any form of life on earth is not possible. तो इन खजानों के बिना, इन ट्रेजर्स के बिना हमारी लाइफ जो है, एक लिविंग बींग्स की जो लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी. We all are a part of nature. हम सारे के सारे इस नेचर का पार्ट हैं. Aji explain the importance of the air around us and how it is essential for our survival. Let us find out more about it. तो अजी ने उन बच्चों को किसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया? एयर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि एयर हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. हम क्या इनहेल करते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. सेम विथ प्लांट भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेल करते हैं. ठीक है. नाउ एयर. One morning, Bhumi and Surya see Aji performing some breathing exercise. Aji asked them to join her. तो एक दिन की बात है, ठीक है. एक सुबह क्या देख रहे हैं बच्चे कि उनकी जो दादी जी हैं, उनकी जो अजी हैं, वो क्या कर रही हैं? वो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं और वो उन बच्चों को बोल रही है कि आप लोग भी आके मुझे ज्वाइन करो. ठीक है. She says, I am taking a deep breath in and letting them out, and this help in getting more fresh air in lungs to stay healthy. And Bhumi and Surya sit with Aji and start taking deep breath. तो ये चीज़ आपने भी कभी ना कभी की होगी, या फिर आपने अपने पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए देखा होगा, जिसमें क्या करते हैं, आपको भी टेक्निक सिखाई जाती होगी, है ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं या फिर जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें बहुत डीप ब्रीथ लेना चाहिए, है ना, इनहेल और एक्सेल करना चाहिए. इससे क्या होता है? इससे हमारा दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा. राइट. सो लेट अस परफॉर्म अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज. तो बच्चों को बताते हैं कि अब हमें यही ब्रीदिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है. राइट. टू एनहेंस आवर ब्रीदिंग एंड जिससे हमारा लंग्स जो है ना, देखो आसपास कितना सारा पोल्यूशन है एंड जो मॉर्निंग की एयर होती है दैट इज अ फ्रेश एयर, वो हमें इनहेल करना चाहिए. वो हमारे लंग्स को भी क्लीन रखेंगे एंड हेल्दी रखेंगे. ठीक है. इसीलिए दिस एक्सरसाइज इज बेटर. Now, activity 11.1, let us experience. Take a deep breath in and then breathe out slowly. So, you also have to perform this exercise. है ना, आपको क्या करना है? Breathe in करना है, बहुत ऐसे गहरी सांस लेनी है ना, ऑक्सीजन इन करना है. फिर जब पूरी ऑक्सीजन आप इन कर लो, उसके बाद उसको आप क्या कर दो? धीरे 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 एक्सेल कर दो. Take a deep breather in again. Hold your breath for as long as you can and then breathe it slowly. तो जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना ही, है ना. किसी को देख के कि कोई बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ब्रीथ इन करके रख रहा है या फिर ब्रीथ आउट करके रख रहा है तो हम उसको ऐसे चीटिंग कर ले उसकी देख के, तो ये नहीं करना है. जितना एक इंसान की क्षमता है, जितना वो कर सकता है, जितना वो ऑक्सीजन इनहेल कर सकता है, जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर सकता है, जितनी देर तक वो होल्ड कर सकता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है. ठीक है. Now, how long can you hold your breath? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. How do you feel when you hold your breath? तो इसको परफॉर्म करने के बाद ना we feel very light. Okay? From this activity, we find that it is difficult to hold our breath for a long time, and the air which we breathe in has oxygen. Our body need oxygen to perform its functions. तो हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है. राइट. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत है. जितना ज्यादा हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे उतना ज्यादा क्या रहेगा हमारे बॉडी में, हम बोल सकते हैं कि फुर्ती रहेगी, हमारे बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगी. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन गिव अस एनर्जी. ठीक है. ऑक्सीजन जो है वो हमें एनर्जी देता है. वो हमारे बॉडी में जब जाएगा तो हमारे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा एंड दैट फूड पार्टिकल ऑल्सो गिव अस एनर्जी. ठीक. When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its function. Thus, we need oxygen for our survival. Similarly, most of the living beings also need oxygen for their survival. तो most of the क्या जितने भी living creatures हैं, they all need oxygen for their survival. सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनके सर्वाइवल के लिए. Now, we can survive without food or water for a few days. Yes, we can, है ना. हम बिना खाने के
एंड बिना पानी के कुछ टाइम तक रह सकते हैं, बट विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव. So we can survive without food or water for a few days, but we cannot survive without oxygen for even a few minutes. तो ये चीज तो पता है. देखो बॉडी टू बॉडी कैपेसिटी होती है, कोई 1 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है, कोई 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है ना, बट इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, फिर वो रेयर केस आ जाएगा. ठीक. The air which surrounds the earth is a mixture of the gases. हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, जो हमें आसमान दिखते हैं, हर साइड में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, वहां पे हर जगह क्या है, एयर है. एंड वो एयर क्या है, किसकी फॉर्म में है, एक अकेला कोई ऑक्सीजन तो होगा नहीं हमारे एनवायरनमेंट में. हमारे एनवायरनमेंट में देयर इज द मिक्सचर ऑफ एयर विच इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ये सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में विद डिफरेंट परसेंटेज. कैन यू नेम सम गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर? So air contain nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and the other gases in the small quantities. Figure 11.1 give the composition of the air in percentage. तो सबकी अलग अलग percentage है. Notice that in figure 11.1 there are 100 squares. Out of 100 squares 78 occupy nitrogen. That means हमारा अगर एटमॉस्फेयर 100% है, हमारे पास अगर 100% एयर है, तो उस 100% एयर में से 78% हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड 1% बाय आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर गैसेस. तो 1% में बाकी की सारी जो गैसेस हैं वो आ जाएंगी. क्लियर? So percentage is the number of the parts in 100 and it is denoted by the symbol %. तो यही वो 100 क्यूब्स है जिसमें दिख रहा है. ये जो ब्लू वाले हैं दैट इज नाइट्रोजन. ब्लू वाला जो है वो क्या है, दैट इज नाइट्रोजन. कितना है हमारे पास नाइट्रोजन? सो नाइट्रोजन इज 78% एंड ऑक्सीजन हमारे पास कितना प्रेजेंट है? सो ऑक्सीजन इज 21% एंड अदर गैसेस लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सब क्या है, इन सब में हमको 1% इन सबको दिया गया है. 1% में ही ये सारी की सारी चीजें होती हैं. ठीक है. सो you notice the presence of air when the leaves of a tree rustle, the cloth hanging on a cloth line sway, or the pages of a book open begin to flutter once a fan is switched on. तो एयर हमें कब, देखो एयर आज सच हमको दिखता नहीं है, बट उसकी प्रेजेंस जो है वो हमको फील होती है ना. एयर हमको दिखता नहीं है बट उसकी जो प्रेजेंस है वो हमको फील होती है. जैसे अभी इधर पंखा चल रहा है ना, तो अगर मैं कोई बुक रख दूं तो उसकी पेज क्या होगी, उसकी पेज उड़ने लग जाएंगे. ठीक है. या फिर अगर यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हो जाए और तगड़ी हवा चल जाए तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पत्ते यहाँ से उड़ जाएंगे. सो दैट मीन्स वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील एयर, राइट. सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अब वही अगर हवा जो है बहुत तेज चल रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम विंड बोल देते हैं. समटाइम इट ब्लो फास्ट और फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जो आंधी तूफान होती है उसमें कितनी तेज हवा चलती है कि वो एक इंसान को भी ऐसे उड़ा के लेके चली जाती है ना. एंड समटाइम इट ब्लो जेंटली एज ब्रीज, और कभी कभी बहुत ऐसे सॉफ्टली हवा चलती है ना. यू मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी, है ना, वो जो होता है पेपर का बना होता है, उसको फूंक मारते तो वो क्या होता है, रोटेट होता है. ठीक है, जिसको हम पेपर पिन व्हील कहते हैं. मेनी टाइम्स लेट अस मेक अ फिरकी बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी 11.2. तो देखते हैं कैसे बनेगा. अच्छा, लेट अस मेक एंड डेकोरेट. तो ये फिरकी कैसे बनाना है, और आप भी इसको अपने घर पे बना सकते हैं. ठीक है. सो टेक अ स्क्वायर पेपर ऑफ अ साइज 15 सेंटीमीटर. तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए कि स्क्वायर आपको पेज ले लेना है. Now a pair of scissor and all pin and soft stick. तो क्या करें फिर, follow the instruction shown in the figure 11.2 to make a फिरकी. कैसे बनाया है इन्होंने ये फिरकी. सबसे पहले एक स्क्वायर शीट ले लिया. स्क्वायर शीट पे यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको आई थिंक यहाँ से कट लगा दिया चारों साइड से, एंड देन हाँ उसको ठीक है 4 सेकेंड मार्क कर दिया पहले, फिर उसको कट लगा दिया, है ना. एंड फोर्थ में क्या कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया, और फिफ्थ में उसमें स्टिक लगा दी और हमारी फिरकी बन गई, और ये क्या हो जाएगी, और ये रोटेट हो जाएगी. ठीक.
नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन। तो जितनी तेज हवा आएगी उतनी तेज वो फिरकी जो है वो मूव करेगी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमने ये देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, अगर आपने फिरकी बना ली है ना, तो अब आप उसको लेके बहुत तेज भागो। अब आप क्या देखोगे, जितनी तेज हवा आएगी उतनी तेज वो फिरकी मूव करेगी, राइट। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, अगर आप हवा नहीं है आसपास, ठीक है, यू कैन ब्लो ऑल्सो, आप फूंक मार दो, तो जितनी तेज आप फूंक मारोगे उतनी तेज वो क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी। ऐसा ही यहाँ पे ये विंडमिल की तरह होता है ना, किसकी तरह होता है, विंडमिल की तरह होता है। So does the firki rotate? Yes, firki will rotate. When you move it a little back and forth, the firki rotate. वो rotate करेगा। What make a firki rotate? The wind make the firki rotate, है ना? It is the wind that make a firki rotate. The working of the windmill is similar to that of the firki. तो जो windmill है ना, जिसको हम पवन चक्की कहते हैं, तो ये क्या है, ये भी हम बोल सकते हैं ये बहुत बड़ा वर्जन है किसका, फिरकी का। जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही वो जो मिल है ना, जो विंड की वजह से घूमेगा, दैट इज कॉल्ड विंड मिल। So wind rotate the wings of a windmill. Windmill can be used to run floor mills, to pull up water from a well to generate electricity. तो ये किस में हेल्प करते हैं, ये जो विंडमिल है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। In India, there are many windmill farms. A windmill farm is an area that has a large number of windmills which use the energy of wind to generate electricity. तो हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे विंडमिल हैं, ठीक है, और उन विंडमिल से क्या किया जाता है, विंड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नाउ यहां पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है मुपांदाल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान एंड Branamal wind farm in Maharashtra are some of the leading windmills farm in our country. Find out the more windmills farm in your country. ठीक है, तो योर कंट्री आप सब इंडिया में ही रहते हैं ना, तो अपनी अपनी स्टेट का बता सकते हो कि आपके स्टेट में विंडमिल है या फिर नहीं है, और है तो कहाँ पे। Now we have learned that air is very important for us. Water too, हमारे लिए एयर भी इंपॉर्टेंट है, वाटर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Is essential and precious for us. How do we feel when you cannot get water to drink? तो बिल्कुल मतलब तो बहुत प्यासे हो जाते हैं, है ना। एंड इसमें पता है एक फैक्ट भी है कि जब हमारी बॉडी में 1% वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमें प्यास लगना शुरू हो जाता है। एंड अगर किसी ह्यूमन बॉडी में 20% वाटर की कमी हो जाती है तो सिर्फ वाटर की कमी से ही एक इंसान की डेथ हो सकती है, एंड दैट इज 20%, है ना, लेकिन 1% पे ही हमको पानी चाहिए होता है। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत ऐसे बेचैनी सी हो जाती है कि पानी चाहिए पानी चाहिए। नाउ स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द वाटर। अब पानी के बारे में कुछ और हम जानते हैं। देखो वाटर जो है, ठीक है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर के पास ऐसी ताकत है कि वो हर एक चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकती है, ठीक। सो भूमि एंड सूर्य हेल्प अजी इन फिलिंग द ट्रॉट्स ऑफ द वाटर फॉर द काउ। तो वो क्या भर रहे हैं, देखो यहां से वो काउ के लिए, काउ है यहाँ पे, हाँ, उनके लिए पानी भर रहे थे। ऑल्सो हेल्प हर वाटरिंग प्लांट्स सच एज वेजिटेबल्स एंड द मेडिसिनल हर्ब इन द गार्डन। तो वो काउ के लिए पानी दे रहे हैं, प्लस उनके जो गार्डन में प्लांट्स है वो उनको भी पानी दे रहे हैं। अजी टीचेस देम हाउ टू वाटर द प्लांट्स सो दैट एवरी ड्रॉप इज यूज्ड एंड नन ऑफ इट डज वेस्ट। तो अगर हमें पौधों को पानी देना तो उसके ऊपर से हमको पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पानी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपने लीव्स के थ्रू वो पानी तो एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, वो अपने रूट्स के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। किसके थ्रू करते हैं, रूट्स के थ्रू। ये वही बात हो गई कि हमको प्यास लगी, हमने एक गिलास पानी लेके अपने सर के ऊपर डाल दिया, है ना, तो अगर हमने एक गिलास पानी लेके अपने सर के ऊपर डाल दिया तो हमें हमारी प्यास थोड़ी खत्म हो जाएगी, उसके लिए हमको पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम प्लांट्स को पानी दे रहे हैं और उनके सर के ऊपर हम पानी डाल देंगे तो उनको पानी नहीं मिलेगा। वो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो उनको रूट्स में हमको पानी देना चाहिए। नाउ
यू कैन थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ। तो हम अपने डेली लाइफ में देखो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए, है ना, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर को क्लीन करने के लिए, है ना, इन सब में हमको वाटर की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो राइट डाउन योर रिस्पॉन्स इन दी ब्लैंक बबल। ओके, वाटरिंग दी प्लांट्स हो गया है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हाँ, हमें पानी पीने के लिए चाहिए, ठीक है। और किसके लिए चाहिए? बाथिंग के लिए चाहिए, है ना। ड्रिंकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, है ना, एंड क्लीनिंग हो गया। क्लीन करने के लिए भी हमको क्या चाहिए होता है? पानी की जरूरत होती है। We need water for our daily activities such as drinking, cooking, bathing, washing and cleaning. तो इन सारे एक्टिविटीज के लिए, इन सारे डेली एक्टिविटीज के लिए we need water. So it is also used for growing crops and for industrial purpose. तो अगर कोई खेती करता है ना, कोई क्रॉप ग्रो करता है, तो उसमें कितना ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट उनको होती है। इवन इंडस्ट्रियल लेवल पे कितना ज्यादा उनको क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो वहां पे भी पानी की रिक्वायरमेंट है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अब इतना सारा पानी, देखो हर दिन हम एक पर्सन कम से कम, तो मिनिमम कंडीशन बता रही हूँ, 20 से 25 लीटर पानी खर्च करता ही होगा एक पर्सन, ठीक है। एक घर में मान लो अगर 5 लोग भी रह रहे हैं, है ना, एक घर में मान लो 5 लोग भी रह रहे हैं, तो वो कितना 1000 लीटर, 1000 नहीं, ज्यादा हो गया, तो 100 लीटर से भी ज्यादा 125 लीटर तक पानी खर्च कर दे रहा है एक घर, जिसमें सिर्फ 5 लोग हैं, है ना। फिर सिर्फ घर घर की बात कर रहे हैं, मैं पे डोमेस्टिक्स की बात कर रहे हैं। फिर अगर जिनके पास जानवर वगैरह है, यानी कि जिनके पास एनिमल्स है, जिनके पास काउ है, जिनके पास डॉग है ना, तो जो ये फार्मर्स वगैरह हैं, तो उनको कितनी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती होगी। तो इतना सारा पानी आ कहाँ से रहा है ना। हमें ये भी तो देखना है कि जिस चीज की हमको रिक्वायरमेंट है, वो चीज आखिरकार हमें मिल कहाँ से रही है, वो चीज आ कहाँ से रही है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द वाटर। कहाँ से आता है? लेक से आता है, पॉन्ड से आता है, वेल से आता है, हैंडपंप से आता है ना। इन सारी जगह से ही हमको पानी मिल सकता है, राइट। सो वाटर कवर अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। वैसे तो हमारा जो अर्थ है ना, मान लो ये पूरा हमारा अर्थ है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, ठीक है। 2/3 बोला है ना, 2/3 बोला है। ओहो, ये हमने 3/4 बना दिया, चलो 2/3 बना लो, फिर ये मर्सिडीज का साइन बना लो। तो पानी है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा लैंड हो जाएगा, है ना। इसको कट कर दो, हमने तो कितना बना दिया? 3/4 बना दिया, हमें 2/3 बनाना था। तो 2/3 में क्या है? इतना तो हमारे पास पानी है। अब हम सोचे भाई जमीन से ज्यादा हमारे पास पानी है ना, जमीन से ज्यादा हमारे पास पानी है, तो फिर हमें पानी की कमी क्यों हो जाती है? हम क्यों कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद स्कार्सिटी हो जाएगी वाटर की? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? हमारे पास तो रहने से ज्यादा पानी है, बट बेटा वो पानी पीने वाला नहीं है ना। वो जो 2/3 वाटर है हमारे अर्थ पे, वो पीने वाला पानी नहीं है, ठीक है। वो कैसा वाटर होता है? वो हार्ड वाटर होता है, विच वी कैन नॉट कंज्यूम। वो सॉल्टी वाटर होता है, वो सलाइन वाटर होता है। पीने वाला पानी फिर कितना है? लेस देन 1%, ठीक है। अब सोचो पूरी जो दुनिया है ना, वो किस पे टिक रही है? सिर्फ लेस देन 1% ऑफ वाटर पे टिकी हुई है, ठीक। So most of the water is found in the ocean and the sea. However, this water is saline or the salty. तो वो जो वाटर है वो कैसा है? वो saline है, वो salty है। This saline water is not fit for domestic, agriculture and industrial uses. उन सब वाटर का हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको पी नहीं सकते हैं, हम उसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, हम उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, हम उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जितना जो हमारे पास लेस देन 1% वाटर प्रेजेंट है ना, सारा काम हमें उसी से करना है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद स्कार्सिटी आ जाएगी वाटर की, है ना। सो फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज वी नीड फ्रेश वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द आइस शीट और स्नो रिवर और द लेक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड अंडरग्राउंड। तो यही सब पानी हम कंज्यूम करते हैं। स्नो से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, लेक से आ रहा है, हमारे ग्राउंड से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है। तो ये सारे वाटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं फिर।
सो फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस शीट, जो हम पानी पीते हैं, जो फ्रेश वाटर है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? वो आइस शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो मेल्ट होगी और हमको मिल जाएगी. एंड स्नो और अंडरग्राउंड वाटर इज डिफिकल्ट टू एक्सेस. अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड, रिवर, लेक एंड वेल्स इज इजिली एक्सेसिबल. बहुत कम, अभी बताया ना, लेस देन 1%. बहुत कम पानी हमारे एक्सेसिबल में है, ठीक है, जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली. सो वाटर इज अ प्रीशियस. देख रहे हो वाटर कितना ज्यादा प्रीशियस है. एक्चुअली में वाटर हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है. सो दिस इज वाई अजी गाइड्स देम टू यूज इट विथ केयर. इसीलिए हमें पानी को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, है ना. अगर आप पीने वाला पानी भी ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उतना ही पानी लें जितना आप ड्रिंक कर सके, जितना आप उसको पी सके. ऐसा नहीं कि 1-2 सिप लेके पूरा ग्लास ऑफ वाटर हमने वेस्ट कर दिया, अब हम उसको फेंक रहे हैं. सो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितना प्रीशियस है ये पानी हमारे लिए. अभी हमने देखा है ना, इसी पानी पे लेस देन 1% ऑफ द वाटर में पूरा हमारा अर्थ टिका हुआ है. तो कहाँ से आएगा इतना सारा पानी, बताओ. So do you feel that water is being used efficiently in our daily activities? No. हम जितना पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, we are wasting more than that, है ना. मान लो अगर हमें 5 लीटर पानी इस्तेमाल करना है, तो हम 5 लीटर पानी इस्तेमाल करने के चक्कर में हम 10 लीटर पानी को वेस्ट कर देते हैं. खास करके नहाने के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमें शौक चढ़े कि हमें शावर से ही नहाना है, हमें शावर लेना है, तो भाई बाल्टी से नहा लो ना, बाल्टी और मग्गे से नहाओ, है ना. उससे क्या होगा, हम अच्छे से नहा भी पाएंगे. शावर से क्या होता है कि पानी बह रहा है ना, वो तो गिर रहा है पानी एंड वेस्ट जाएगा, बहुत सारा पानी उससे वेस्ट जाता है. कार को वॉश करते समय वो क्या करते हैं, पाइप से पूरे कार पे ऐसे मारते रहते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. एक बाल्टी पानी से भी पूरी कार धुली जा सकती है. पानी बाल्टी ले लो, कपड़ा ले लो, उसको ठीक करो, ठीक है, उसको सिखाओ और फिर मार दो पूरे कार पे. तो ये भी चीज पॉसिबल है ना, इससे भी कार हमारी साफ हो जाएगी. लेकिन नहीं, डेली डेली हम अपनी कार को साफ कर रहे हैं उस पाइप से. तो सोचो कितना, कम से कम तो हम 20 से 30 लीटर पानी वहां पे खर्च कर देते हैं, जहां पे 5 लीटर पानी से हमारा काम चल सकता था. सो दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग वाटर, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग वाटर इन आवर एक्टिविटीज. Have you observed water being wasted in your daily activities? Yes, अभी मैंने वही बताया आपको कि किस तरीके से हम अपने पानी को खुद ही वेस्ट कर रहे हैं and we are blaming others. So let us find out the activities where water is wasted and how this wastage can be reduced. तो अब हमें एक एक्टिविटी के थ्रू ये बताना है कि किस तरीके से पानी वेस्टेज होता है ना. Let us find out the activities where water is wasted, है ना, जहां पे पानी वेस्ट होता है, और उस वेस्टेज पानी को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं ये हमको बताना. ठीक है, ये हमको क्या करना है यहाँ पे बताना है. सो एक्टिविटी 11.3 यहां से तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी हाफ एन आवर की क्लास आज हो गई है, तो ये हम यहां से कर देंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके तो देखो आज हमने वाटर के बारे में जाना, वाटर के यूजफुल उसके यूजफुल के बारे में जाना, है ना, कि किस तरीके से वाटर हमारे लिए यूजफुल है. क्यों हम कहते हैं कि वाटर इज अ ट्रेजर, क्यों पानी हमारे लिए खजाने से कम नहीं है, क्या आखिर उसका यूज है ना. और आप मुझे बताओगे कि अगर पानी नहीं होगा, अगर पानी की स्कार्सिटी हो जाएगी तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. दैट इज योर होमवर्क. ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है आज का. सो बाकी का डिस्कशन फिर हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड मेक श्योर कि आप अपना होमवर्क कर आए अपने नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.